नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने व्याकरण का एक नवीन अध्याय प्रारंभ किया है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पूर्व कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अर्थात हमने वाक्य की परिभाषा, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, उनकी सतही जानकारी प्राप्त करी। आज हम थोड़ा विस्तार से उनको देखेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, विधानवाचक वाक्य, जो आपका वाक्य भेद का पहला प्रकार है, वो है विधानवाचक वाक्य। ये देखिए, विधानवाचक वाक्य। बेटा, इसके अंतर्गत जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, क्रिया मतलब होता है काम को करना। जहाँ काम को करने की या काम के होने की हमें सूचना मिलती है या फिर सामान्य कथन जहाँ पे होता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। मतलब जो विधानवाचक वाक्य होते हैं, ये एक प्रकार के सकारात्मक वाक्य हैं। अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उसमें अर्थ में ना या नहीं का भाव हो जाएगा। तो विधानवाचक वाक्य में सबसे पहली चीज़, क्रिया के होने या करने की हमें सूचना मिल जाती है या सामान्य जो कथन होता है वह विधानवाचक की श्रेणी में आता है। और एक प्रकार से सकारात्मकता का भाव जो होता है विधानवाचक वाक्य में होता है। उदाहरण देखिए, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। हमें सूचना मिली है कि पक्षी जो है घोंसले से उड़ चुके हैं। फिर दूसरा देखिए, इसमें कविता ने पाठ याद कर लिया है। हमारे को इस बात का पता लग गया है कि याद करना जो है क्रिया है और कविता ने पाठ को याद कर लिया है। ये देखिए, नदी में बाढ़ आई है। नदी के अंदर बाढ़ आ गई है, इस बात की हमें इससे इंगित हो गया है हमें कि नदी के अंदर बाढ़ आ गई है। फिर विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राप्त करना क्रिया है, किसी चीज़ को पाना। इसी प्रकार से रोहित ने नया मकान खरीदा। एक ध्यान देने की बात बेटा यह है कि इनमें सब में सकारात्मकता का भाव है, इनमें कहीं भी नकारात्मकता का भाव नहीं है। यही सकारात्मकता का भाव जो है वो इनको विधानवाचक वाक्यों की श्रेणी में ला देता है। तो इस प्रकार से एक बार फिर देखेंगे, क्रिया के होने या करने की सूचना के साथ सामान्य कथन जो होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्यों को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। तो ये था विधानवाचक वाक्य। एक और वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। निषेध, निषेध शब्द का तात्पर्य ही होता है मनाही। किसी काम के होने में जब मनाही हो तो हम कहेंगे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। ये देखिए, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य में ना का भाव आ जाता है। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने विधानवाचक में देखा, क्रिया होने या क्रिया करने का जो भाव आया वो विधानवाचक वाक्यों की श्रेणी है। तो क्रिया के न होने या न किए जाने का जहाँ भाव होगा वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों की पहचान ही क्या है? न, मत, नहीं देखकर की जाती है। कहने का तात्पर्य, जहाँ न किसी चीज़ की मनाही है, निषेध है, नकारात्मकता है, नहीं मनाही है, वह सारे वाक्य निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। हमने देखा था ऊपर पक्षी घोंसले से, देखिए हमने इसमें देखा पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, ये विधानवाचक हो गया। तो इसी के तुलना में हम देखते हैं कि घोंसले से नहीं उड़े हैं, नहीं शब्द इसको विधानवाचक की श्रेणी में ले आएगा। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं। ऐसे ही कविता ने पाठ याद किया है, कर लिया है, वो आपके विधानवाचक में आ गया था। लेकिन पाठ नहीं याद किया है, ये नहीं शब्द इसको नकारात्मक बना देता है। इसी प्रकार हमने देखा नदी में बाढ़ आई है, वो विधानवाचक था। नहीं आई है ये हो गया
नकारात्मक या निषेधवाचक। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, मत जाना। मत जाना का भाव देखिए, जहाँ आ गया मतलब निषेध हो गया किसी कार्य के लिए, वो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। रोहन धूप में न निकलना, उसको नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, तो ये हो गया नकारात्मक वाक्य। तो जहाँ न का भाव है, मनाही है, निषेध है, वहाँ नकारात्मक वाक्य होता है। धन्यवाद।